जय जिनेन्द्र। शुद्ध ज्ञान के पात्र, घड़ों का दृष्टांत और नंदी सूत्र का ज्ञान। 4 प्रकार के घड़े बतलाए गए। नीचे से छिद्र वाले, मध्य से खंडित, ऊपर से कंठहीन और संपूर्ण अखंड। जो नीचे से छिद्र वाले हैं, उनमें यदि जल भरा जाए तो वे जब तक भूमि से संलग्न रहते हैं तब तक उनमें से जल खास नहीं निकलता। कई श्रोता भी ऐसे घड़े के समान हैं। वे जब तक आचार्य ऋषि के व्याख्यान स्थल में बैठे रहते हैं और जब तक उनको सुनते हैं तब तक वो धारण करते हैं, किंतु जैसे ही व्याख्यान पूरा होता है, व्याख्यान स्थल से उठते हैं, वैसे ही पूर्व पर अनुसंधान की शक्ति से रहित होने के कारण सुना समझा हुआ ज्ञान बिसर जाते हैं। ऐसे श्रोता धारण की दृष्टि से एकांत अयोग्य। जो घड़े मध्य से खंडित हैं, उनमें यदि पूरे घड़े जितना जल भरा जाए तो उनमें उस जल को 1/4, 1/3, 2/4, 2/3 या 3/4 उतना ही जल रहेगा, शेष निकल जाएगा। और कुछ श्रोता भी इसी प्रकार के होते हैं। उन्हें आचार्य श्री जितना सुनाते हैं उनमें से वे 1/4, 1/3, 2/4, 2/3 या 3/4 इतना ही समझ पाते हैं, टिका पाते हैं। ऐसे श्रोता धारणा के लिए अल्प पात्र, अर्ध पात्र, द्विभाग पात्र, त्रिभाग पात्र या चतुर्भागहीन पात्र समझने चाहिए। जो घड़े ऊपर से कंठहीन है, उनमें यदि एक घड़े जितना जल भरा जाए तो उनमें से कुछ कम संपूर्ण जल समा जाता है और श्रोता भी उन घड़ों के समान आचार्य श्री को जितना सुनते हैं उनमें से कम संपूर्ण समझ जाते हैं और जितना समझते हैं उसे धारण कर लेते हैं। ऐसे श्रोता अधिकांशतः पात्र। और चौथा, जो घड़े संपूर्ण अखंड होते हैं, उनमें यदि एक घड़े जितना जल भरा जाए तो उनमें वह जल संपूर्णतया समा जाता है। और कुछ श्रोता भी ऐसे ही होते हैं। उन्हें आचार्य श्री जितना सुनते हैं वे उसे संपूर्ण समझते हैं और भविष्य में स्मरण रख देते हैं। ऐसे श्रोता पूर्ण पात्र हैं। हमें भी इसी प्रकार के श्रोता बनने की कोशिश करनी चाहिए। जय जिनेन्द्र।